सपना देखा। किताब उन्होंने लिखी जो आरएसएस आज कहता है कि ना उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि आज थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो गया है कहना कि वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, हमारा देश, हमारी राष्ट्रवाद क्या होगी उसका डेफिनेशन, उसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि अरे हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों का सफाया किया उससे हिंदुस्तान को सीखना है। और हिंदुस्तान नहीं कहा, हिंदुस्तान कहा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हिंदुस्तान को सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, हिटलर से सीखना है। आज पूरी दुनिया जो है वो हिटलर पर थू थू करती है, तो इसलिए इनको लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया। अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं, अभी दुनिया जब अगर पुतिन और ट्रंप और तमाम तरह के जो तानाशाह हैं उनके हाथ में दुनिया फिर चली जाएगी ना, तो ये कहेंगे कि ना बिल्कुल हिटलर भक्त थे हमारे गोलवलकर जी भी, और उनके लिए अब जयकार करेंगे, हिटलर का भी लगाएंगे तस्वीर। लेकिन फिलहाल नहीं कह पा रहे, फिलहाल थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया, तो कह रहे हैं कि नहीं वो वाली किताब रेडी दीजिए। मैं भी कह रही हूँ कि ठीक है, उसको आप बाद में पढ़िए, पहले बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिए। बंच ऑफ थॉट्स में इन्होंने कहा साफ साफ कि देश का होना, हिंदू जो है वो देश का हमेशा है। हिंदू जो करेगा, हिंदू अगर आतंकवाद भी करेगा, हिंदू अगर हिंसा भी करेगा किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ, तो वो सांप्रदायिकता नहीं मानी जाएगी, वो आतंकवाद नहीं माना जाएगा, वो देशभक्ति मानी जाएगी। ना कि नहीं बोल रही, उन्होंने बाकायदा लिखा कि इट विल नॉट बी कम्युनलिज्म इफ द हिंदू डज इट, क्योंकि जो हिंदू करता है वो राष्ट्रवाद है। फिर उन्होंने कहा कि तो सांप्रदायिकता क्या है, देशद्रोह क्या है, देश को बांटने वाला काम क्या है। उसमें उन्होंने कहा कि देश बांटने वाला काम तब है अगर आप कहते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। इशारा किसके लिए? डॉक्टर अंबेडकर के लिए। उन्होंने कहा अगर आप कहते हैं मैं जैन हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मुस्लिम तो रहने ही दीजिए, वो तो हो ही गए भाई ऑटोमेटिक देशद्रोही, लेकिन उन्होंने बौद्ध के लिए भी कहा, जैन के लिए भी कहा, पारसी के लिए भी कहा, सबके लिए कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरी भाषा तमिल है, मेरे लिए जो मैं तमिल भाषी होना मेरी पहचान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं तमिल भाषी हूँ, मैं देशद्रोही हो गई, मैं देश तोड़ने वाली हो गई, देश के टुकड़े करने वालों में मेरा लिस्ट में शामिल हो गया नाम। गोलवालकर ने कहा। उसी तरह से उन्होंने कहा कि आरक्षण मांगना, अगर आप दलित हैं, अगर आप ओबीसी हैं, आप आरक्षण मांग रहे हैं तो आप देश के टुकड़े कर रहे हैं। साउंड्स फेमिलियर? अगर सुनने में सुना हुआ सा लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि आज जो ये टुकड़े टुकड़े और क्या क्या टुकड़े टुकड़े गैंग करते हैं ना, ये एंकर वाले सारे, वो सारा गोलवालकर से लिया हुआ है, बंच ऑफ थॉट से। और इसलिए वो जेएनयू को और तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कहते हैं कि इसमें नारीवाद पर पढ़ाई हो रही है, इसमें विमेंस स्टडीज़ है, इसमें दलित स्टडीज़ हैं, इसमें स्टडीज़ इन एक्सक्लूजन है, इसमें जो है नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ हैं। वो सबका उदाहरण दे करके आरएसएस की पत्रिका पांचजन्य में एक लेख लिखा था 2016 में, जो जनवरी में जेएनयू में घटा उससे पहले 2015 के नवंबर में। उस अंक को पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि ये सारी पढ़ाई जो हो रही है, या दीवार पर पोस्टर लगे हुए हैं, जाति के खात्मे की बात कही जा रही है, महिलाओं की बराबरी आज़ादी की बात कही जा रही है, एलजीबीटी आज़ादी की बात कही जा रही है, ये सारी बातें टुकड़े टुकड़े करने की बात है। और उसमें उन्होंने लेख का नाम लिखा था जेएनयू दरार का गढ़। समझ लीजिए, उस समय तो वो उमर खालिद ने जो आयोजित किया था जेएनयू में, वो तो हुआ ही नहीं था उस समय, लेकिन इसी आधार पर जो गोलवालकर ने आधार बताया, इस आधार को उन्होंने कहा ये देश बांटने का काम है। तो मैं सिर्फ इस बात पे एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ कि गोलवालकर के जो सपने का भारत है, उसमें तो जो चीज़ें भारत को सबसे सुंदर और अच्छा बनाती हैं, जो भारत में, मुझसे कोई पूछेगा कि क्या भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश है, मैं कहूँगी नहीं है। दुनिया का कौन सा देश सबसे अच्छा है? मैं कहूँगी कोई देश नहीं है। ये कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं है कि दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है और क्या है। लेकिन ये एक बेहतर देश, एक बेहतर दुनिया बन सकती है, उसमें सब कुछ जो है वो सब अच्छा है और इसका बुराई करना सबसे गलत चीज़ है, छी छी, ये नहीं।
बल्कि उसकी बुराई को एक प्यार की नज़र से देखना और बदलने की कोशिश करना, बदलाव का इच्छा रखना, ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव की, क्रांति की इच्छा रखना अपने दिल में, ये शायद देश प्रेम का सबसे अच्छा तरीका है। चाहे आप अमेरिका के नागरिक हों, चाहे आप ब्रिटेन के नागरिक हों, चाहे आप भारत के नागरिक हों। जब अंग्रेज़ यहाँ शासन करते थे तो कुछ अंग्रेज़ थे जो वहाँ ब्रिटेन में लड़ाई कर रहे थे भारत की आज़ादी के आंदोलन के पक्ष में। उस समय कह रहे थे कि जिस तरह से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा और छोड़ते हुए एकदम तबाह करके छोड़ा, उसी तरह से अंग्रेज़ जब यहाँ से निकले तो अंग्रेज़ ने भारत पाकिस्तान को तोड़ करके वो निकले यहाँ से। ये कहने वाले लोग वहाँ थे। मैं उनको सबसे अच्छा ब्रिटिशर कहूँगी, सबसे अच्छे अंग्रेज़ मैं उनको कहूँगी, उनको नहीं जो आंखें बंद करके जनरल डायर की तरह यहाँ पर जनसंहार मचा रहे थे। तो इसलिए किसी भी अंधभक्ति वाले राष्ट्रवाद से कहीं अच्छा जो लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, जैसे हमारे आज़ादी के आंदोलन के शहीद और लड़ने वाले तैयार थे, वो फ्रीडम फाइटर्स जैसे तैयार थे, आज हम लोग भी तैयार रहे। भाई कितने लोगों को भरोगे जेलों में? भर दो। जब इतने लोगों को भर दोगे तो उसके बाद में बहुत मायने थोड़ी रखेंगे। जेलों के अंदर जब ढेर सारे आज़ादी चाहने वाले लोग अंदर हो जाते हैं तो वो जेल भी बहुत अच्छी जगह हो जाती है। मैं आपको बिल्कुल इसको एकदम दावे से बता रही हूँ। इसीलिए ये जो भय है, ये डर है जो हमें लग सकता है, जो हमारे माता पिता को लग सकता है, मेरे ख्याल से उसे जहन से निकालने की ज़रूरत है और कहने की ज़रूरत है कि आज देश प्रेम का मतलब है सच के लिए खड़ा होना। जो बांटने की कोशिश हो रही है, नफ़रत को देश प्रेम का नाम दिया जा रहा है, ये धूमिल कर रहा है हमारे देश की छवि को, हमारे देश को, उसके ताने बाने को तोड़ रहा है। इसलिए नफ़रत को हम देश प्रेम का नाम देने नहीं देंगे, नफ़रत के खिलाफ बोलेंगे। अगर कोई मुसलमान से कहता है कि तुम साबित करो तुम राष्ट्रवादी, कोई गरीब से कहता है, कोई महिला से कहता है, कोई छात्र से कहता है कि हमने तुम्हारे लिए ये सारे नियम बना दिए, इस नियम को पास नहीं किया है अभी तक, गाना गा के दिखाओ, तिरंगा फहरा के दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो नारा लगा के दिखाओ, तब हम कहेंगे कि ये मेरा देश नहीं है जिसमें जो है शर्त लगाए जाएंगे कि ये कहोगे, वो बोलोगे, ये सोचोगे, फला पहनोगे, फला खाओगे, फला नहीं खाओगे, ये सारी चीज़ें, कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, इस आधार पर देश प्रेम नहीं तय होता। देश में रहते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं सवाल पूछकर, और अपने जैसे जो नहीं हैं, जो हमारे समुदाय के नहीं हैं, हमारे जैसे नहीं दिखते, उनके लिए सोचते बोलते हैं, उनके साथ में खड़े होते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। ये है देश को जोड़ने वाला काम, ये है देश को अच्छा बनाने वाला काम। इस काम को ज़रूर आप ही जैसे लोग पूरा करेंगे, इसी उम्मीद के साथ ज़रूर 15 अगस्त तक ये सारी बातें हम 15 अगस्त और उसके बाद भी चलाते रहेंगे। हमारे लिए कोई एक दिन का मामला नहीं है, ये साल भर का मामला है, हमेशा के लिए।